नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। भैया इसका माइलेज कितना है? ये पेट्रोल में ज़्यादा सही रहेगी या डीजल लें? अच्छा, इसमें फीचर्स क्या क्या है? अक्सर ऐसे सवाल आप कार शोरूम पे सुनते या करते होंगे और इसका जवाब भी कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। जैसे माइलेज तो सर सबसे ज़्यादा है इसका, आपकी पसंद एक नंबर है सर, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है पेट्रोल और डीजल में। और सर फीचर्स तो आपको इसमें हर तरह के मिल जाएंगे। इतना समझिए कि आप कम पैसों में लग्जरी कार में बैठे हैं। तो आप समझ चुके होंगे इंडिया में 85% मिडिल क्लास लोगों का यही माइंड सेट होता है कार खरीदने का, और उनके अकॉर्डिंग कंपनीज को भी वही माइंड सेट रखना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड कंपनी को तो प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन अभी लोग एक और सवाल करने लगे हैं जिनका जवाब इंडिया की लीडिंग कार मेकर्स के पास नहीं होता है। सवाल होता है कि सर इसको कितने स्टार्स मिले हैं, और इसको सुनते ही कुछ शोरूम्स में बैठे सेल्समैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टार क्या होता है। तो वहाँ पे कस्टमर्स को ही उल्टा समझाना पड़ता है कि सेफ्टी में कितने स्टार्स मिले हैं। अब ये सुन के कुछ सेल्समैन वहाँ से कट लेते हैं, कुछ फीचर्स गिनाने लगते हैं, और कुछ समझदार सेल्समैन बोलते हैं कि भाई सेफ्टी चाहिए तो टाटा और महिंद्रा की गाड़ी ले लो। खैर, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है और ये डाइवर्सिटी अमीरी और गरीबी पर भी अप्लाई होता है। सब 10 लाख की कार नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और 10 लाख के नीचे 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन कार मेकर हैं जिनकी हर गाड़ियाँ सेफ कंसीडर की जाती हैं, चाहे वो 6 लाख की हो या फिर 30 लाख की। इस बात को जस्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मुद्दा ये है कि 10 लाख के ऊपर बिकने वाले गाड़ियों में सेफ्टी क्यों नहीं दिया जाता, और ये सवाल लोग क्यों नहीं पूछते। मैं 2 गाड़ियों का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहली है क्रेटा, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये करीब 12 लाख से 21 लाख तक जाती है, और इसको सेफ्टी रेटिंग्स में मिले हैं 3 स्टार। 2015 से अब तक 7 लाख से भी ज़्यादा गाड़ी बिक चुकी है, और इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है, फीचर्स और लुक्स अपग्रेड होके। दूसरी कार है सेल्टॉस। ये 2019 में लॉन्च हुई थी और इसका ऑन रोड प्राइस करीब 13 लाख से शुरू होकर 22 लाख तक जाता है, और 2019 से अब तक इसकी 3 लाख से भी ज़्यादा सेल हो चुकी है। सेफ्टी में बात करें तो इसे भी सिर्फ 3 स्टार ही मिले हैं। इन दोनों कार्स के मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल में उनके नंबर नहीं कम हो रहे, और ये वो 85% मिडिल क्लास फैमिली के सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से है। मुझे पता है कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, मरने वाले कभी भी मर सकते हैं। 5 स्टार वाले गाड़ियों में बैठकर भी पैसेंजर्स की जान जाती है, और 0 स्टार वाले में भी। तो उन्हें सिर्फ एक चीज़ बोलना है कि एक्सीडेंट होने के कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि सेफ कार में बैठे पैसेंजर्स काफ़ी सिचुएशंस में बच गए हैं। लेकिन वहीं अनसेफ कार की बात करें तो ये जहां बचना चाहिए वहां भी नहीं बच पाते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में लॉन्च हुए BYD के इलेक्ट्रिक SUV एटो 3 के बारे में। और ये गाड़ी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडियन मार्केट में अगर सेल करनी है तो आप 5 स्टार रेटिंग्स कितना ज़रूरी है। BYD बिल्ड योर ड्रीम, ये एक चाइनीज़ कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। इसको 2003 में स्थापित किया गया था। कंपनी पैसेंजर कार्स के साथ साथ बस, ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स, फोर्कलिफ्ट और रिचार्जेबल बैटरी भी मैन्युफैक्चर करती है। BYD में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEV और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाते हैं। 2021 में BYD 4th लार्जेस्ट BEVs और PHEVs मैन्युफैक्चरर बन गई ग्लोबली, जिसमें BEVs का 9.1 और PHEVs का 7% ग्लोबल स्टेक है। इसका सेल मेनली चाइना बेस्ड है। BYD के सेल्स में ग्लोबली रैपिड एक्सपेंशन हुआ। इन्होंने मार्च 2022 में 1 लाख कार्स का सेल किया था। इनके ऑफिशियल्स की माने तो इनका टारगेट है 2 मिलियन प्लग इन EV सेल करने का बाय द एंड ऑफ 2022। ये अपने आप को दुनिया की नंबर 1 EV कार मेकर बताते हैं, और इसी साल फर्स्ट हाफ में इन्होंने टेस्ला को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी EV मैन्युफैक्चरर बन गए। खैर, ये अपनी कार्स चाइना में ही असेंबल करते हैं। BYD एटो 3 से पहले इन्होंने BYD 6 को अगस्त 2022 में लॉन्च किया था। BYD 6 को बेसिकली इंडिविजुअल बायर्स को ही सेल किया जाता है। E6 एक 5 सीटर MPV है। इसमें 71.7 किलोवाट की बैटरी है, और इसका प्राइस करीब 29 लाख रुपए के आसपास है। बात करते हैं BYD एटो 3 के बारे में। एटो 3 इनकी एक इलेक्ट्रिक SUV है। एटो 3 इंडिया में Hyundai Kona और MG ZS EV से कम्पीट करेगी। इसमें 60.48 किलोवाट की बैटरी है, जो 80 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 0 से 80% सिर्फ 50 मिनट में चार्ज होती है, और AC चार्जर से 10 घंटे लगते हैं फुल चार्ज करने के लिए। इसमें सिंगल PMS मोटर है जो 150 किलोवाट यानी 201 HP की पावर और 310 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 0 से 100 kmph की स्पीड ये सिर्फ 7.3 सेकंड्स में कवर करती है। इसको ARAI ने 521 किलोमीटर की रेंज के लिए सर्टिफाइड किया है। लुक डिज़ाइन की बात करें तो वो एक नंबर है, एकदम लग्जरी। फीचर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो इस कार में 4 चांद लगाने वाला है, और उसकी वजह से यह सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और वो है इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग। यूरो NCAP में हुए क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, जो बहुत बड़ी बात है।
और ये 5 स्टार इंडियन मार्केट में एक ट्रेंड सेट करने वाला है, इस कार के साथ साथ और भी कार्स के लिए। एक चाइनीज कंपनी को ये पता चल गया है कि अगर इंडिया में गाड़ी बेचना है तो 5 स्टार रेटिंग होना ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।